देखो, तो लास्ट क्लास हमने देखा था मेच्योर सॉरी यंग एंथर के बारे में, और वहां पे हमने पढ़ा था कि जो यंग एंथर होता है उसके मल्टीपल लेयर्स होते हैं, इस तरह से है ना, 4 लेयर्स होते हैं, याद करो आप। ठीक है, सबसे बाहर का जो है वो है एपिडर्मिस, या एक्टो भी बोल सकते हो उसको आप, एपिडर्मिस। फिर एंडोथीशियम, एंडोडर्म, एंडोथीशियम भी बोल सकते हो। फिर यहाँ मल्टीपल लेयर्स थे, इसको हम मिडिल लेयर्स कह रहे थे। अल्टीमेटली यहाँ अंदर का जो लेयर था, इसके भी अंदर का जो लेयर था, उसको आप टेपेटम बोल रहे हैं, राइट। और टेपेटम के अंदर में आपको कुछ स्पेशल टिश्यू दिख रहा था, दैट वाज कॉल्ड स्पोरोजेनस टिश्यू। ठीक है, तो होता क्या है, ये यंग एंथर का केस है। बट अगर हम मेच्योर एंथर की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेच्योर एंथर, टेपेटम एंड मिडिल लेयर्स जो होते हैं वो डिजेनरेट कर जाते हैं। ठीक, तो जो टेपेटम और मिडिल लेयर्स है यहाँ पर जो है, ये वाले लेयर्स, दे विल डिजेनरेट एंड ओनली 2 लेयर्स रिमेन इंटैक्ट। कौन कौन से लेयर्स इंटैक्ट रह जाते हैं? तो आपके पास 2 लेयर्स इंटैक्ट है, एक तो एपिडर्मिस है एंड सेकंड वाला क्या है, एंडोथीशियम। ये लोग रह जाते हैं एज इट इज। ठीक है, नेक्स्ट देखो, माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप टू फॉर्म पॉलिन सेट्स। तो यहाँ पे जो माइक्रोस्पोरेंजिया था, व्हाट इज माइक्रोस्पोरेंजिया? माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पे था, याद करो पूरे स्ट्रक्चर को आप क्या बोल रहे थे, सब लास्ट क्लास से चीजें हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया है ना। तो माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो आगे चलकर बन जाएगा पॉलन सैक। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, मैच्योर एंथर में दिस विल बिकम पॉलन सैक। ठीक है, और इसके अंदर जो टिश्यू था, आप याद करो, अगर ये माइक्रोस्पोरेंजिया है तो इट कंसिस्ट ऑफ सम सेल्स, और वो सेल्स का एक ग्रुप टिश्यू बना रहा था। दिस टिश्यू वाज कॉल्ड स्पोरोजेनस टिश्यू। ये रहा स्पोरोजेनस टिश्यू। तो दिस स्पोरोजेनस टिश्यू फॉर्म्स पोलन ग्रेन्स। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मेच्योर एंथर के अंदर कौन कौन से लेयर्स डिजेनरेट करेंगे, आपको नाम याद रखना है कि टैपेटम जो है और मिडिल लेयर्स जो है ये लोग डिजेनरेट कर जाएंगे। ठीक, ओनली 2 लेयर्स रिमेन इंटैक्ट, कौन कौन सा, एपिडर्मिस एंड एंडोथीशियम, ये लोग इंटैक्ट रह जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है कि माइक्रोस्पोरेंजिया था जो था, ये माइक्रोस्पोरेंजिया है। अल्टीमेटली दिस विल फॉर्म पोलन सैक। ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसके अंदर पोलन ग्रेन स्टोर होते हैं। तो स्पोरोजेनस टिश्यू जो होता है दैट विल कन्वर्ट इनटू पोलन ग्रेन्स। ठीक है, आप आगे चल के देखेंगे पोलन ग्रेन से फिर मेल गैमेट बनेगा, देखा जाएगा, आज ही देखा जाएगा। देखो नेक्स्ट, देखो अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी के अंदर, गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का फॉर्मेशन। तो अब इसके अंदर 2 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, सिंपल सिंपल है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या है? जब भी हम लिख रहे हैं जेनेसिस, तो आपने पढ़ा होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी कि जेनेसिस वर्ड का मतलब है कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis। ठीक है, तो कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो व्हाट आर यू प्रोड्यूसिंग हियर? तो यहाँ पे आप प्रोड्यूस कर रहे हो माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, तो अगर आप माइक्रोस्पोर्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रोड्यूस माइक्रोस्पोर्स एंड देन ये जो माइक्रोस्पोर बनेगा उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू पोलन ग्रेन्स। सो वी हैव 2 स्टेप्स, फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सेकेंड स्टेप इज कि जो माइक्रोस्पोर बना उसको आप मैच्योर कराओ और बना दो पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो आओ फर्स्ट स्टेप नंबर 1 पढ़ते हैं, दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ध्यान दीजिएगा, साइट क्या है इसका, कहाँ पर होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये होता है इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया कुछ स्ट्रक्चर्स लास्ट क्लास पढ़े थे, माइक्रोस्पोरेंजियम जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स, नियरली स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स चारों कॉर्नर्स पर पाए जाते हैं, याद करो। इन स्ट्रक्चर्स को आप क्या बोलते हो? इनको बोलते हो माइक्रोस्पोरेंजिया। सिंगल होगा तो माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, तो ये रहा, देखो स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो है ये वाला, दिस स्फेरिकल स्ट्रक्चर इज माइक्रोस्पोरेंजिया। ओके, और इसके अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट है जो टिश्यू बना रहे हैं। इस टिश्यू का नाम है स्पोरोजेनस टिश्यू। अब यहाँ ध्यान दें, यहाँ पे जो स्पोरोजेनस टिश्यू है इसके जो इंडिविजुअल सेल है, मैं मान लो इस पर्टिकुलर सेल की बात करूँ, ये एक सेल है, ध्यान देना, ये एक सेल है, यहाँ पे एक और सेल है, बहुत सारे सेल्स। किसी भी एक सेल को पकड़ लो, तो किसी भी एक सेल को आप देखोगे तो ये हमेशा क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। ठीक है, ये हमेशा कैसा होता है, डिप्लॉयड। अब ये जो डिप्लॉयड है, देखो सबको इंडिविजुअली मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो इन स्पोरोजेनस टिश्यू के सेल्स है ना, इनको आप क्या बोलते हो? इनको कहते हो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स जो है वो स्पोरोजेनस टिश्यू के सेल्स का नाम है। तो मैंने भी क्या बताया कि सेल्स कैसे हैं, डिप्लॉयड हैं, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड सारे के सारे कैसे सेल्स हैं, डिप्लॉयड। मान लो मैंने यहाँ 4 एग्जाम्पल, 4 सेल्स को साइड करके निकाल लिया, ऐसे बहुत सारे होंगे। ठीक है, ईच सेल इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल। ठीक है, यहाँ पे जो भी सेल्स हैं मैं इनको क्या बोल सकता हूँ, दिस इज कॉल्ड MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट PNC, पोलन मदर सेल, एक ही बात है। ठीक है, बिकॉज आगे चलकर इट विल फॉर्म माइक्रोस्पोर। आगे चलकर जो सेल्स है ना, इससे क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा, या फिर उससे भी आगे चलोगे तो इट विल फॉर्म पोलन। सो इसीलिए इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं एंड
पोलन मदर सेल ही बोलते हैं, बिकॉज इट विल गिव राइज टू पोलन और माइक्रोस्कोप्स। ठीक है, दोनों को बना सकता है ये। आगे देखो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर साइड में आपको करके दिखाता हूँ, ध्यान देना। जैसे देखो, जैसे देखो, एक सेल की बात मैं करूँ, कहाँ से उठाया मैंने से, मान लो मैंने इसको उठाकर यहाँ ला रहा हूँ। सबको दिख रहा है ना स्क्रीन एंड आवाज आ रही है तो से कुछ लोग। हाँ सर। हाँ, तो अगर कोई इश्यू होगा तो प्लीज इमीडिएटली मुझे बता देना, तो मैं रुक जाऊंगा, ठीक कर लूंगा। अच्छा देखो, तो मैं यहाँ से सपोज करो कि इस सेल की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना। इस सेल की बात कर, किसी की ले सकते हो तुम, इसकी भी बात कर सकते हो, कोई एक पकड़ लो। ठीक है, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, दिस इज 2n, राइट। लड़का रहता है ना जिसका शादी होता है अभी अभी, और ये लड़का म्यूट कर लो यार, लड़किनिया, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो। लड़का ये वाला है। अंकिता म्यूट कर लो। ओके, तो यस, तो क्या बोल रहे थे, हाँ, तो ये एक सिंगल सेल है, सपोज इसकी बात कर रहा हूँ मैं, डिप्लॉयड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो डिप्लॉयड सेल है, अगर इसका मियोसिस हो जाए, ठीक है, क्या हो जाए, मियोसिस, तो आप शायद क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा, तो फुली कि आपने मियोसिस के दो स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट इज मियोसिस 1 एंड सेकेंड इज मियोसिस 2, राइट। दो स्टेप्स होते हैं। तो जैसे ये 2n है, यहाँ से मियोसिस 1 होगा, आपको दो सेल्स मिल जाएंगे। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि मियोसिस 1 रिडक्शनल डिवीजन होता है, ठीक है। तो अगर ये डिप्लॉयड है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, n और n, ठीक है, ये दो सेल्स एक साथ मिल गए, इनको हम डायड ऑफ सेल्स बोलते हैं, आगे मिलेगा। ठीक है, फिर क्या होगा ना, इस वाले का मियोसिस 2 होगा, इस वाले का मियोसिस 2 होगा, ठीक है। इससे भी क्या हो जाएगा, दो सेल मिल जाएंगे। ध्यान देना, इस वाले से दो सेल मिलेगा, ये भी कैसा है, एन एन। अच्छा, मियोसिस 2 में कोई क्रोमोसोम का नंबर डिक्रीज नहीं होता, इसीलिए हम इसको ईडी बोलते हैं। ईडी मतलब इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है, देयर इज नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पर बात करो मियोसिस 1 की, तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर देखो 2n से हाफ हो गया है, n हो गया है, ठीक है। तो सिंस क्रोमोसोम नंबर हैज रिड्यूस्ड, घट गया है, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन, आरडी। समझे, पहले आरडी हुआ, इससे दो एन एन मिल गए, आधा आधा हो गया क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। फिर जो मियोसिस 2 हुआ, उसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहा, ये तो इस सेल का हुआ। ऐसे ही इस वाले के लिए भी सेम प्रोसेस होगा, सो यहाँ भी आप मियोसिस 2 ही कराओगे, दिस इज ऑल्सो मियोसिस 2 फॉर दिस सेल, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन, बिकॉज इसमें भी क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहता है। तो जो था पेरेंट में एन था, तो इसमें भी दो सेल्स के अंदर क्या आएगा, एन और एन, ठीक है। तो यहाँ भी एन और एन रहेगा, ओके। तो मैं क्या बोल रहा था, देखो मेरे पास जो मियोसिस का प्रोसेस हुआ, उससे अल्टीमेटली मुझे कितने सेल्स मिल गए, अगर आप नंबर ऑफ सेल्स काउंट करो, ये देखो मैं यहाँ पर काउंट कर रहा हूँ, पेन चेंज कर रहा हूँ एक मिनट। जैसे नंबर ऑफ सेल्स काउंट करो, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल एंड फोर्थ सेल, सो वी हैव फोर सेल्स, चार सेल्स मिल गए। ये चार सेल जो आपको मिल रहा है, ये जो चार सेल का ग्रुप मिल रहा है, चार सेल्स को एक साथ ले आओ, सपोज एक, दो, तीन, चार, ऐसे करके एन 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 एन, सारे के सारे एन। ये चार सेल्स को आप बोलोगे टेट्राड। टेट्राड मतलब चार का ग्रुप, ठीक है। और ये सारे के सारे हैप्लॉइड है, एन है, ठीक है। एंड सिंस इनका नाम क्या है, माइक्रोस्पोर, तो इसके लिए इसको यहाँ पे हमने लिखा है, देखो ये पढ़ो क्या लिखा है, फोर हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स और माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। हाँ, समझ में आ रही है। तो एक बार दोबारा देखा जाए, इधर देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि मैंने एक सेल उठाया, ये वाला ये, मान लो मैंने एक सेल उठाया, उस एक सेल से, इस एक सेल से अपने को कितने मिल गए, एक दो तीन चार मिल गए, एक से कितना मिल गया, चार, एक का चार हो गया। तुम्हारे पास यहाँ कितने थे गिनो, इनिशियली अपने पास यहाँ पर 2n वाले भी कितने थे, चार थे, है ना। अब हर एक से चार बन रहा है, तो चार से कितना बन जाएगा, एक से चार बन रहा है, तो चार से कितना बनेगा, 16, है ना। एक से चार बन रहा है, तो चार से कितना बनेगा, 16। तो देखो एक की बात की तुमने, एक से ये टेट्राड बने, ठीक है। यहाँ पे देखो एक, दो, तीन, चार, चारों का अलग अलग कराओ। तो तो मान लो कि मैं ऐसे बोलूं कि इस वाले से आपको ये मिल गया, इस वाले से आपको ये चारों मिल गया, ठीक है, इस वाले से आपको ये चारों मिल गया, और इस वाले से, गंदा कर दिया मैंने, इस वाले से आपको ये मिल गया, ठीक है। ये चार चार मिल गए सबसे, ठीक है, मैं साइड कर देना उसको।
तो इस तरह से ये काम होता है, मतलब एक से आपको चार मिल जाए, तो समझ में आ रही है। तो अल्टीमेटली अगर मेरे पास यहाँ पर, ध्यान देना, अगर मेरे पास शुरू में चार डिप्लॉयड सेल्स हैं, ठीक है, क्वेश्चन आता है यहाँ से, ध्यान देंगे। अगर अपने पास शुरुआत में फोर डिप्लॉयड एमएमसी है, एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, ये वाले चार, देखो, वन, टू, थ्री एंड फोर, ठीक है। तो हर एक से चार चार मिलेगा आपको, जैसे इस वाले से क्या मिल गया, ये चार मिल गए, इस वाले से क्या मिल गया, ये चार मिल गए, समझे। एंड इस वाले से देखिए, इस वाले से देखो, ये चार मिल गए, इस वाले से क्या मिला, ये चार मिल गए। तो हर एक से चार चार का ग्रुप मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरे पास अगर चार थे, चार डिप्लॉयड थे, तो मुझे कितने मिल रहे हैं, चार इधर, चार इधर, चार इधर, चार इधर, सबको काउंट करोगे तो 16 एप्लॉयड मिल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आता है कि अगर इनिशियली तुम्हारे पास कुछ नंबर दिया रहे, तो यहाँ पर फाइनली कितना मिलेगा, जैसे यहाँ पे अगर 40 दिया है सपोज, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 160 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ये था स्पोरोजेनस टिश्यू से माइक्रोस्पोर कैसे बनता है। तो ये माइक्रोस्पोर हम लोग बना दिए, दिस प्रोसेस कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगर डाउट है तो प्लीज इंटरप्ट करना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो यही था यार। अब देखो, फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया, हमने क्या पढ़ा कि इसके अंदर अपने पास दो स्टेप्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो स्पोरोजेनस टिश्यू है, उसके इंडिविजुअल सेल को आप क्या नाम दे रहे हो, पॉलन मदर सेल्स या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, राइट। अब उनके अंदर मियोसिस होगा, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। जब उनके अंदर मियोसिस कंप्लीट हो जाएगा, तो मियोसिस कंप्लीट होने के बाद उनसे टेट्राड मिलेगा माइक्रोस्पोर का, है ना। अब ये जो माइक्रोस्पोर मिला, टेट्राड मिला, इस माइक्रोस्पोर का क्या होने वाला है, तो आगे देखो। तो अब इस माइक्रोस्पोर से आपको मिलेगा पोलन ग्रेन्स। तो सेकंड स्टेप देखिए, कन्वर्जन ऑफ माइक्रोस्पोर्स टू पोलन ग्रेन्स, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ माइक्रोस्पोर्स टू पोलन ग्रेन्स। ओके। तो अच्छा, पोलन ग्रेन को आप एक और नाम से जानते हो, जैसे मैं यहाँ पे नाम लिख के रखा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेल गैमेटोफाइट। व्हाई इट्स कॉल्ड मेल गैमेटोफाइट, बिकॉज इट कैन गिव राइज टू मेल गैमेट्स, क्योंकि ये मेल गैमेट को बनाता है, इसलिए इसका नाम मेल गैमेटोफाइट। ओके। चलिए, अब यहाँ पे प्रोसेस कैसे होगा, कन्वर्ट कैसे करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, पोलन ग्रेन्स आर कॉल्ड मेल गैमेटोफाइट्स बिकॉज दे गिव राइज टू मेल गैमेट, जो मैंने बताया वही बात है। आगे देखो, यहाँ पे माइक्रोस्पोर टेट्राड जो भी आपने बनाया, जस्ट अभी बनाया, ठीक है, टेट्राड बनाया। टेक आउट एनी वन माइक्रोस्पोर, कोई एक निकाल लो उसमें से। सपोज मैंने इसको सेलेक्ट करके बाहर निकाला, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये इसके सेंटर में न्यूक्लियस है इसका, ठीक है, तो ये न्यूक्लियस आपको दिख रहा होगा, ये एन होता है, ठीक है। होता क्या है कि जब इसका ग्रोथ होता है, इस पर्टिकुलर सेल का ग्रोथ होता है, ठीक है, किसी भी एक की बात कर लो, होगा चारों में सेम ही, बट मैं एक निकाल के दिखा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। द सेम प्रोसेस विल बी रिपीटेड इन दिस सेल, इन दिस सेल एंड इन दिस सेल एज वेल। सारे के सारे, सब के सब सेम टाइप के प्रोसेस करेंगे, ठीक है। बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, मैं जस्ट सिंपल सिंपल ये वाला सेल उठा के, कोई भी एक सेल उठा लो, एक के टर्म से बात करो, ठीक है। अच्छा, तो सपोज करो कि ये सेल साइज में इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और इंक्रीज कर रहा है क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिशन इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, इसके अंदर क्या हो रहा है, न्यूट्रिशन इकट्ठा हो रहा है, जमा हो रहा है, एज ए रिजल्ट इसका साइज बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो, जो भी न्यूट्रिशन प्लांट सेल के अंदर जमा होता है, दैट गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल्स, ठीक है, वैक्यूल्स के अंदर वो एक्यूमुलेट होता है, तो यहाँ वैक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, एंड दिस वैक्यूल विल कीप ऑन ग्रोइंग इन साइज, इसका साइज बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो वही लिख रहा है, देखो नेक्स्ट पॉइंट, द वैक्यूल इज फॉर्म्ड एंड इट पुशेस द न्यूक्लियस टू द कॉर्नर। ये देखो, वैक्यूल जो है, इसने न्यूक्लियस को सेंटर से डिस्प्लेस कर दिया और किनारे में कर दिया, वैक्यूल खुद आ गया बीचों बीच, और वो बड़ा सा एरिया में वैक्यूल फैल गया है, ठीक है। होता क्या है, इसके जस्ट बाद माइटोसिस होता है, ठीक है, माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। और माइटोसिस जब होता है तो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है। तो आपने सेल डिवीजन अगर पढ़ा है तो आपको याद होगा, क्लास 11 में है ये टॉपिक। स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, सेल के जो डीएनए होते हैं उसको सेपरेट करते हैं, ठीक है। अब डीएनए की हेल्प से हम मतलब समझा सकते हैं कि इसको सेपरेट करना है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि क्रोमोसोम्स को आप सेपरेट कर रहे हो, ठीक है, मतलब जेनेटिक मटेरियल को आप एक्चुअली सेपरेट करने वाले, ठीक है। तो नॉर्मली जो सेल्स के अंदर डिवीजन होता है, तो आपने पढ़ा होगा मेटाफेज में कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है, सब बीचों बीच इक्वेटोरियल प्लेट बनता है, याद है, सब क्लास 11 में पढ़ाया होगा। तो ऐसा कुछ बनता है, ऐसे कुछ बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, ये स्पेशल केस है। तो यार यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ देखो, यहाँ पर वैक्यूल ने बहुत सारा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है,
एज ए रिजल्ट जो इसका न्यूक्लियस है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। ठीक है, इसमें स्पिंडल फाइबर जो बनेगा ना वो नीचे की तरफ बनेगा। इस प्रकार का स्पिंडल फाइबर बराबर नहीं होता, इस प्रकार का स्पिंडल बराबर नहीं होता। ठीक है, नॉर्मली अगर इसकी बात करें ना, तो ये सेल क्या करता है, 20 से स्प्लिट करता है ऐसा। ठीक, एंड इससे आपको दो इक्वल सेल मिलते हैं, नॉर्मली ऐसा ही होता है, दो इक्वल सेल मिलते हैं, फर्स्ट सेल सेकंड सेल। बट यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ कैसा होता है, यहाँ एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिमेट्रिक? एसिमेट्रिक का मतलब है कि स्पिंडल फाइबर इक्वल नहीं है, एक समान नहीं है, असमान है, डिफरेंट है। ठीक है, तो अलग अलग है। तो डिफरेंट शेप का है, साइज का है, तो एक बड़ा है एक छोटा है, ऐसा मान लो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, देखो ऊपर का पार्ट में कोई स्पिंडल नहीं है, यहाँ से डिवीजन होगा, देखो यहाँ से डिवीजन होगा, यहाँ से डिवीजन होगा, तो एक सेल आपको इतना बड़ा मिल रहा है ना, और एक सेल बस इतना सा मिल रहा है, छोटा सा। राइट, सो वी विल हैव टू सेल्स ऑफ अनइक्वल साइज। तो वही यहाँ पे कह रहा है, देखो ड्यू टू एसिमेट्रिक स्पिंडल स्पिंडल अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म टेक्स। ठीक है, देखो अनइक्वल डिवीजन है, ये फर्स्ट सेल है और सेकंड सेल, ऐसे डिवाइड करेगा इस स्पिंडल फाइबर का, यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, सेपरेशन होगा, ऊपर का पार्ट एक हो जाएगा फर्स्ट और नीचे का पार्ट सेकंड हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, इसको बोलते हैं अनइक्वल डिवीजन। एज अ रिजल्ट टू अनइक्वल साइज सेल्स आर फॉर्म, एक बड़ा सेल मिलता है और एक छोटा सेल। तो वही अगले स्टेप मेरे को यहाँ पर आपको दिख रहा है, वन लार्ज सेल एंड वन स्मॉल सेल, यहाँ तक ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर वैक्यूल के फॉर्मेशन की वजह से एसिमेट्रिक स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है। एज अ रिजल्ट वी गेट टू डिफरेंट साइज ऑफ सेल्स। ठीक है, दो डिफरेंट साइज के सेल्स मिल रहे हैं, एक लार्ज और एक स्मॉल। तो लार्जर सेल इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल, ये देखो लार्जर सेल का हमने एक नाम रखा, उसमें फूड स्टोर होता है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड वेजिटेटिव सेल, ये वाला। एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड जनरेटिव सेल, बिकॉज इससे गैमेट बनता है, जनरेट हम कुछ कर सकते हैं, जनरेट करना मीन्स गैमेट का फॉर्मेशन होता है। स्मॉलर सेल इज कॉल्ड जनरेटिव सेल, याद रखेंगे आप। ठीक है, और इन दोनों सेल के बाहर में आप देखो कुछ एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये वाला ये एक्चुअल में एक्साइन कहलाता है, ये प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है इसके चारों तरफ, इसका नाम एक्साइन है, नीचे मिलेगा आपको। यहाँ तक ठीक है। और एक बात, ये हैप्लॉइड होता है यार, याद रखना, यहाँ पर जो भी स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ये स्ट्रक्चर्स आर हैप्लॉइड। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो ये हो गया दो प्रकार का सेल। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ पोलन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रक्चर ऑफ पोलन की बात करें, यहाँ देखिए साइज ऑफ पोलन, ये एक बार आया हुआ है नीट बुक, कितना होता है 25 to 50 माइक्रोमीटर, इसका साइज लर्न कर लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर ध्यान से, जैसे मैं एक मिनट, यस, इधर देखिए। तो आप देखो यहाँ पर जो सबसे बाहर का लेयर है, ये वाला अभी हमने पढ़ा, इसका नाम क्या है, एग्जाइम। ठीक है, ये कौन प्रोड्यूस करता है, ये भी नाम याद कर लोगे सब, याद करने वाले पार्ट से, प्रोड्यूस्ड बाय टेपेटम। टेपेटम इसको प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सेकंड थिंग, इट कंसिस्ट ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। ये किससे बना है, स्पोरोपोलिन से बना है। ठीक है, और ये एग्जाइम लेयर कहलाता है, हार्ड होता है ये। ठीक है, इसके ठीक अंदर की तरफ जाओ, देखो येलो वाला जो पूरा पार्ट है, दिस कंप्लीट पोर्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा पार्ट है, ये वाला, दिस इज स्पोरोपोलिन। जो व्हाइट पोर्शन आपको दिख रहा है पतला सा, दिस व्हाइट पोर्शन इज कॉल्ड इंटाइन, ये वाला इंटाइन। ठीक है, ये कौन बनाता है, माइक्रोस्पोर्स। तो ये भी याद रखो, कौन किसको बनाता है, एग्जाइन को कौन बना रहा है, टेपेटम, और इंटाइन को बना रहा है माइक्रोस्पोर। ठीक है, आ, ठीक उसके भी अंदर चलोगे तो यू विल गेट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे बाहर एग्जाइन, देन इंटाइन, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन उसके भी अंदर चलोगे तो यू हैव द वेजिटेटिव सेल, जो लार्जर साइज का है ना। और जो छोटे साइज का है, देखो यहाँ पर स्पिंडल शेप बनाया गया है उसको, ये इसमें फ्लोट कर रहा है, इतना छोटा सा है, ये इसके अंदर ही फ्लोट कर रहा है। ठीक है, एक्चुअली होता ये है कि वेजिटेटिव सेल जो होता है, ये जनरेटिव सेल को खा जाता है, एनगल्फ कर लेता है। एज अ रिजल्ट ये जनरेटिव सेल इसके अंदर फ्लोट कर रहा हो। ठीक है, इनगल्फ करता है बट डाइजेस्ट नहीं करता। ओके, तो वेजिटेटिव सेल जो होता है, इट इनगल्फ्स द जनरेटिव सेल, एंड दिस जनरेटिव सेल, ये जनरेटिव सेल जो है, ये वाला ये जनरेटिव सेल इसके अंदर फ्लोट कर रहा हो। इसका शेप कैसा होता है, ये सब याद रखोगे, स्पिंडल शेप। ठीक है, और एक बार, इंटाइन जहां, सॉरी एक्साइन जहां जहां प्रेजेंट है, देखो ये पूरे पार्ट में एक्साइन प्रेजेंट है, जहां जहां मैं इस तरह से आप कर रहा हूँ,
ये सब कुछ क्या है? एग्जाइन। ठीक है, यहाँ भी एग्जाइन है, ये भी एग्जाइन है। एग्जाइन इज प्रेजेंट एवरीवेयर एक्सेप्ट एट सम पॉइंट्स, या एक पॉइंट पर एब्सेंट है मान लो। इस पॉइंट पर आप देखो, इस पॉइंट पर एग्जाइन इज एब्सेंट। ठीक है, नाउ दिस पॉइंट इज कॉल्ड जर्म फ्रूट। यहाँ पर एक छेद हो गया बिकॉज एग्जाइन है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर वो हार्डनेस प्रेजेंट नहीं है। ओके, एंड एट द रेस्ट ऑफ द साइड्स क्या है, आपके पास हार्डनेस है, बट इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई हार्डनेस प्रेजेंट नहीं है। और ये बहुत ही, मतलब बोल सकते हैं फ्रेजाइल रीजन है, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पर एक ओपनिंग है। दैट ओपनिंग इज कॉल्ड जर्म प्रूफ, जहां से कोई चीज अंदर या बाहर हो सकती है। तो क्या अंदर बाहर होगी वो बाद में देखा जाएगा। फिलहाल अभी के लिए आप याद रखो कि एग्जाइन एक पॉइंट पर नहीं होता, एंड उस पॉइंट का नाम होता है जर्म प्रूफ। ओके, यहाँ तक ओके है? एक बार देख लो ये सारे स्ट्रक्चर्स, प्लीज अपने नोटबुक में प्लीज ड्रॉ कर लेना प्रॉपरली। चलो मैं आउटर मोस्ट लेयर एक्साइन की बात करता हूँ। इधर आ जाओ। तो एक्साइन क्या है? तो एक्साइन इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ पॉलन। सिंपल सिंपल है, ये स्पोरोफाइटिक नेचर का होता है, यानी डिप्लॉयड होता है। ये सब याद करने वाले पार्ट्स हैं। अब देखो केमिकल नेचर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। स्पोरोपोलन। ठीक है, स्पोरोपोलन क्या है? स्पोरोपोलन इज ए लिपिड और कैरेटेनॉइड। ये लिपिड है या फिर कैरेटेनॉइड पिगमेंट है। हो सकते हो लिपिड नेचर का है, या लिपिड सॉल्युबल ऐसे बोल सकते हो। दैट इज रेजिस्टेंट टू एसिड, एल्कलाई, हाई टेम्परेचर, एक्शन ऑफ एंजाइम। मतलब अगर आप इसको हीट से मारना चाहोगे, हाई टेम्परेचर पर नहीं मरेगा, हीट दोगे नहीं मरेगा। एल्कली से इसको रिएक्ट कराओगे या एसिड गिराओगे उसके ऊपर, तो भी ये इससे नहीं मरेगा, मतलब पिघलेगा नहीं, ये पिघलता नहीं है। ठीक है, तो कोई भी एंजाइम इसके ऊपर डालोगे ये डाइजेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर होता है जो पोलन ग्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इट मीन्स कि पोलन ग्रेन को अगर कोई एनिमल खा लिया, लेट सपोज कोई एनिमल है उसने पोलन ग्रेन को डाइजेस्ट कर लिया, तो वो उसको, सॉरी डाइजेस्ट नहीं किया, खा लिया, तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। डाइजेस्ट करने के लिए उसके पेट के अंदर एंजाइम्स होते हैं, एसिड होता है, सब होता है ना हमारे पेट के अंदर। तो अगर हम इसको खाएंगे भी तो भी हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो प्लांट ने जानबूझकर इसको ऐसा हार्ड सा स्ट्रक्चर बनाया है कि कोई एनिमल इसको कंज्यूम ना कर पाए। वाई? बिकॉज इसका कुछ कारण अभी आप देखोगे आगे। इसके अंदर से हमको पोलन ग्रेन बनाना है। ठीक है, हमको पोलन ग्रेन को सुरक्षित रखना है। दैट्स वाई हम नहीं चाहते, मतलब प्लांट नहीं चाहता, प्लांट ये नहीं चाहता कि कोई एनिमल उस पोलन ग्रेन को खा जाए, क्योंकि पोलन ग्रेन से ही आगे चलकर प्लांट का एक नया जनरेशन बनने वाला है। तो प्लांट चाहता है कि एनिमल पॉलिनेशन करे। आपने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि कोई इंसेक्ट होता है, वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में नेक्टर के लिए जाता है, जैसे हनी भी है ना। और इस प्रोसेस में, नेक्टर खाने के प्रोसेस में, ठीक है, फूलों का रस मतलब खाने के प्रोसेस में, वो क्या करता है कि एक प्लांट का जो पॉलन है, पॉलन ग्रेन्स है, ठीक है, मेल पार्ट जो होते हैं, मेल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन मेल स्ट्रक्चर्स को फीमेल के स्टिग्मा के ऊपर पहुंचा देता है। ठीक है, जाने अनजाने में पहुंचा देता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड पॉलिनेशन। तो प्लांट जानबूझकर ऐसा करता है कि उसकी तरफ, प्लांट की तरफ इंसेक्ट जो है अट्रैक्ट होकर आए, उसका नेक्टर खाए, उसके उसके अंदर जो रस है उसको पिए। ठीक है, ताकि रस के लालच में आकर या नेक्टर के लालच में आके इंसेक्ट जब आएगा तो उसकी बॉडी के साथ पोलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे प्लांट का पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल के लिए। तो प्लांट जो है वो इंसेक्ट पर डिपेंडेंट है एक तरह से। ठीक है, तो एक तरह से इंसेक्ट पर डिपेंडेंट है, तो इंसेक्ट को कुछ लालच देना पड़ेगा ताकि इंसेक्ट उसकी तरफ आए, अट्रैक्ट होकर। ठीक है, तो प्लांट ने इंसेक्ट को लालच दिया है नेक्टर का, और इसी नेक्टर को खाने के लिए इंसेक्ट बेचारा आता है, नेक्टर खाता है, दैट्स ओके। लेकिन इन द सेम, या बोल सकते हैं इन द सेम प्रोसेस, वो क्या कर रहा है, नेक्टर तो खा रहा है, बट साथ ही साथ प्लांट का भी भला कर दे रहा है, प्लांट का पोलन ग्रेन का ट्रांसफर कर देना। ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक सेपरेट टॉपिक है जिसका नाम पॉलिनेशन। तो मैं ये कह रहा था कि सिर्फ इंसेक्ट को नेक्टर ही देना है खाने के लिए, इंसेक्ट को पोलन ग्रेन नहीं देना। ठीक है ना, तो प्लांट नहीं चाहता कि उसका पोलन ग्रेन इंसेक्ट खा जाए, इसलिए प्लांट ने अपने पोलन ग्रेन की सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए एक कवर बनाया है, दैट इज कॉल्ड एक्साइन। और उस एक्साइन के अंदर क्या होता है? उस एंजाइम के अंदर एक रेजिस्टेंट सब्सटेंस होता है, दैट इज कॉल्ड स्पोरोपोलेनिन, जो कि हाईली रेजिस्टेंट होता है टुवर्ड्स एसिड, एल्कलाई, हाई टेम्परेचर, एक्शन ऑफ एंजाइम एक्सेट्रा, ताकि उसका पोलन ग्रेन सुरक्षित रहे। बात समझ में आ रही? नहीं तो इंसेक्ट उसको भी खा जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये हार्ड होता है। आगे देखो, नो एंजाइम कैन डाइजेस्ट।
नो एंजाइम कैन डाइजेस्ट क्लोरोपोलिन एंड एंजाइम। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़ रहे हैं, अगर डाउट होगा तो बोलना। नेक्स्ट देखो, एक्साइन। एक्साइन क्या है? देखो एक्साइन स्कल्पचर्ड स्ट्रक्चर है। स्कल्पचर्ड मतलब कि उसमें डिजाइन बने हुए हैं, वो बहुत मतलब आर्किटेक्चरल एक प्रकार का व्यू आता है उसमें, बहुत अच्छा दिखने में है। ठीक है, न्यूमरस डिजाइन है उसके, ठीक है, काफी सुंदर है देखने में। तो अगर आप माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखोगे एक्साइन का तो काफी सुंदर है वो। ठीक है, आप याद रखो उसमें डिजाइन होते हैं, दैट्स वाई ये स्कल्पचर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक्साइन इज डिसकंटिन्यूअस और इरेगुलर। आपने भी ये डायग्राम देखा था, वापस देखो ये देखो। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि इस पॉइंट पर, यहाँ पर एक्साइन जो है वो एब्सेंट है, और यहाँ पर इस पॉइंट को हम बोल रहे हैं जंप होल। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला ये डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, इट इज प्रेजेंट एट सम पॉइंट्स एंड इट इज एब्सेंट एट द अदर। कहीं कहीं पर ये एब्सेंट है, दैट्स व्हाई इट इज डिसकंटिन्यूअस और इरेगुलर। ठीक है, वही लिखा है, इट इज एब्सेंट एट सम प्लेसेस। द लोकेशंस एट व्हिच एक्साइन इज एब्सेंट इज कॉल्ड जंप। जहां जहां ये एब्सेंट इट इज कॉल्ड जंप। ओके, नाउ जंप और क्या करता है, हमने भी कुछ देर पहले पढ़ा भी था, दोबारा पढ़ते रहिए। प्रोवाइड स्पेस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोलेंट। अच्छा, आगे आप पढ़ोगे इसको जब हम लोग फर्टिलाइजेशन का स्टेप्स पहुंचेंगे, दो क्लास के बाद पहुंचेंगे, तो वहां देखा जाएगा कि इसी स्पेस के थ्रू, इसी जर्म पोर के थ्रू पोलेंट ट्यूब नाम का एक स्ट्रक्चर निकलता है। थोड़ा सा वेट करो, वहां तक हम लोग जब पहुंचेंगे तो पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, वहां मैं इसको दोबारा से आपको रिकलेक्ट करा दूंगा, याद दिला दूंगा। ठीक है, ये हो गया एंजाइम के बारे में। लेट्स कम टू द सेकंड पार्ट, दैट इज इंटाइन। आ जाओ, इंटाइन। देखो इंटाइन क्या है? तो इंटाइन गैमेटोफाइटिक नेचर का है, मतलब ये हैप्लॉइड है। वो वाला डिप्लॉइड था, एक्साइन जो था वो डिप्लॉइड था, दिस इज हैप्लॉइड। ठीक है, केमिकल नेचर क्या है उसका? केमिकल नेचर स्पोरोपोलिन से बना था। इसका देखो पेक्टिन एंड सेलुलोज से बना है। सब इंपॉर्टेंट चीजें याद करने वाली। ठीक है, इंटाइन इज कंटिन्यूअस, वो डिसकंटिन्यूअस था, दिस इज कंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म लेयर। ठीक है, इंटाइन फॉर्म्स द पोलन ट्यूब, सो लेटर ऑन दिस इंटाइन विल फॉर्म द पोलन ट्यूब। अभी नहीं बना है, आगे चलकर बनेगा, तो वहां पर फिर से हम इसको ले आएंगे। अब देखो, वेज सेल और जेन सेल। ठीक है, एक है वेजिटेटिव सेल और एक है जनरेटिव सेल, जो हमने ऊपर पढ़ा उसकी बात हो रही है। तो वेज सेल लार्ज साइज का था, स्मॉल साइज का जेन सेल था। जेन सेल मैं इसको शॉर्ट में वेज सेल बोल रहा हूँ, इसको जेन सेल बोल रहा हूँ। ठीक है, तो वेज सेल के अंदर फूड रिजर्व है, दैट्स वाई वो लार्ज साइज का है। और देखो जेन सेल आगे चल कुछ जनरेट करेगा, कुछ बनाएगा, क्या बनाएगा? तो ये बनाएगा मेल गैमेट्स बाय माइटोसिस। ठीक है, वेज सेल जो होता है इसके पास न्यूक्लियस तो होता है, बट वो इरेगुलर शेप का होता है। ठीक है, और इसका जो शेप है कैसा है? स्पेंडल है। ये सब याद करना है। ठीक, अब जब जब इसके अंदर बहुत सारा फूड रिजर्व है तो उसके साइटोप्लाज्म ऑब्वियसली डेंस होगा। ठीक है, और इसका जो इसके अंदर फूड रिजर्व उतना नहीं है तो इसका ऑब्वियसली लेस डेंस होगा। ठीक है, तो ये सब बेसिक्स है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो वेस्ट सेल और जेन सेल का डिफरेंस डायरेक्टली पूछा जाता है 2 नंबर के क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, इसको कॉपी कर लेना। चलो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट देखो, डिफरेंस बिटवीन टू सेल स्टेज एंड थ्री सेल स्टेज। तो यार लास्ट क्लास हमने शायद पढ़ा था इस बारे में, या फिर अभी पढ़ लो अगर नहीं पढ़ा था तो। कि देखो दो प्रकार के स्टेज दो प्रकार के सेल स्टेजेस होते हैं। जैसे भी आपने देखा ना, एक वेज सेल होता है और एक जेन सेल होता है। तो देखो पोलन के अंदर सपोज अगर ये स्ट्रक्चर है जिसमें ये एक सेल है और ये दूसरा सेल, दिस इज कॉल्ड टू सेल्ड स्टेज। ठीक है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि वेस्ट सेल तो इंटैक्ट रहता है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं, जैसा था वैसा ही। बट जो जनरेटिव सेल है उसका न्यूक्लियस दो मेल गैमेट बना देता है। ध्यान से सुनेंगे, ये लास्ट क्लास नहीं पढ़ा है हमने, तो अभी सुन लो ध्यान से। जो जनरेटिव सेल है इसकी न्यूक्लियस से इसके अंदर डिवीजन हो जाती है, सो अल्टीमेटली इट विल फॉर्म टू मेल गैमेट्स। ठीक है, तो देखो यार ये क्या हो गया, यहाँ पर एक और यहाँ दो, तो 1 + 2 कितने हो गए? 3। ठीक है, तो दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं थ्री सेल्ड स्टेज। ठीक है, मतलब आपके पास दो प्रकार का सेल स्टेज हो सकता है, एक होता है टू सेल्ड स्टेज और एक होता है थ्री सेल्ड स्टेज। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसके डिटेल्स यहाँ पर लिखे गए हैं, सब सब कुछ। जैसे टू सेल स्टेज अभी आपने देखा, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। ठीक है, अच्छा इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट, बिकॉज मेल गैमेट अभी तक नहीं बना है। ठीक है, टू सेल्ड स्टेज को इमेच्योर गैमेटोफाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें मेल गैमेट अभी तक नहीं बना है। देखो यहाँ पर कोई मेल गैमेट नहीं बना है, लेकिन इधर देखो यहाँ पर मेल गैमेट बन गया है। यहाँ मेल गैमेट बन गया तो ये मेच्योर स्टेज है। ठीक है, तो अब थ्री सेल स्टेज की बात करें तो क्या लिखा है? इसमें वन वेज सेल हो गया एंड टू मेल गैमेट्स है। जो जनरेटिव सेल जो होता है वही डिवाइड करके टू मेल गैमेट बना देता है। इसको आप बोलोगे मेच्योर मेल गैमेटोफाइट। हाँ, कहीं भी अगर गैमेटोफाइट लिखा है तो आप समझ जाओ ऐसा स्ट्रक्चर जो फ्यूचर में जाकर गैमेट बनाएगा।
ठीक है। फ्यूचर में जाकर वो गैमेट बनाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, गैमेटोफाइट। ठीक है। तो ये फ्यूचर में जाकर गैमेट्स बनाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मेच्योर गैमेटोफाइट। ठीक है। बिकॉज इन दिस केस मेल गैमेट्स हैव ऑलरेडी बीन फॉर्म। तो यहाँ पर देखो ये मेल गैमेट इसी से बन चुका है, ये मेल गैमेट बन चुका है ऑलरेडी। ठीक है। इसलिए मेल गैमेट है, सॉरी मेल गैमेटोफाइट है, बिकॉज ये मेल गैमेट बना रहा है। ओके। यहाँ नहीं बना है, आगे चलकर बनेगा। ओके, तो ये हो गया 2 सेल स्टेज और एक 3 सेल स्टेज। ठीक है, यहाँ तक ये डिफरेंस याद कर लेना है आप दोनों का। चलो अब यहाँ पर देखो ये एक डेटा है जो एनसीईआरटी का है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी क्या लिखा है। इन अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं लगभग 60%, मेजोरिटी में पोलन ग्रेन्स आर शेड, पोलन ग्रेन्स निकलता है, बाहर निकल जाता है, शेड हो जाता है। कौन से रूप में निकलता है, 2 सेल्ड स्टेज में निकलता है। जो अभी आपने देखा इमेच्योर स्टेज में, ये जो स्टेज है ये वाला 2 सेल्ड स्टेज, इसी रूप में पोलन ग्रेन्स आर शेड, ये इसी रूप में पोलन ग्रेन बाहर निकल जाता है। ठीक है। कितने परसेंट में, इन 60% ऑफ प्लांट्स। और जो 40% प्लांट्स होते हैं इनमें ये मैच्योर होकर यहीं पर मिल गैमेट बन जाता है। ठीक है, और दोबारा देखते हैं एक बार क्या लिखा है। ये डेटा याद रखना कि 60% में कौन सा होता है। 60% में आपका 2 सेल्ड स्टेज होता है। ठीक है, जहाँ एक लार्ज सेल होता है और एक स्मॉल सेल होता है। ठीक है। द वेस्ट सेल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब। याद रखोगे वेस्ट सेल से क्या बनता है, पोलन ट्यूब बनता है, जैसे याद करने वाली बात। पोलन ट्यूब ट्रांसपोर्ट स्पर्म सेल्स। अच्छा स्पर्म सेल्स क्या है, देखो स्पर्म सेल्स एक्चुअल में मेल गैमेट, पोलन ट्यूब के अंदर मेल गैमेट मिलता है और इसी से फर्टिलाइजेशन होगा। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी इसको मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, बट ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन नाम का टॉपिक जब आएगा ना तो वहाँ इन डिटेल में सारा बताऊंगा, तो थोड़ा सा उसके लिए वेट करो। आगे देखो, द जेन सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 स्पर्म सेल्स। अब आप याद रखेंगे कि दो जो स्पर्म सेल्स या दो मेल गैमेट बने हैं, स्पर्म सेल्स बोलो या मेल गैमेट बोलो, तो प्लांट का भी स्पर्म सेल होता है। ठीक है, उसी को हम मेल गैमेट बोलते हैं। तो ये जेम सेल है वही आगे चलकर जेनेटिव सेल से ही दो मेल गैमेट्स या फिर 2 स्पर्म सेल्स बन जाएंगे। दीज स्पर्म सेल्स पार्टिसिपेट इन प्रोसेस कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। ये भी आगे मिलेगा, ये अभी बस नाम के लिए मैंने लिख दिया है अभी। ठीक है, प्रोसेस एग्जैक्टली अभी अभी आया नहीं है, बिकॉज अभी उसका नंबर नहीं आया है, थोड़ा टाइम है इसमें आने। ठीक है, 2-3 क्लास के बाद मिलेगा। तो यहाँ पर बस आप ये वाला पॉइंट याद रखो यार अभी के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। 60% एंड 40%, 60% 2 सेल स्टेज एंड 40% 3 सेल स्टेज। ठीक है। मैच्योर कौन सा है, 40% वाला 3 सेल स्टेज। ठीक है, तो यहाँ लास्ट लाइन लिखा हुआ ये भी याद कर लो। इन द रिमेनिंग 40% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पोलन ग्रेन्स आर शेड एट द 3 सेल स्टेज। अभी के लिए यही इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक वेज सेल है और दो मेल गैमेट है, या मेल गैमेट के बदले आप स्पर्म सेल्स भी बोल सकते हो एक की बात, एज डिस्कस्ड। ठीक है। अब देखो यहाँ कुछ बेसिक चीजें और भी हैं, जैसे अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोलन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक खासियत होती है, जैसे पोलन एलर्जी क्या होती है। तो आप आज ही हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे विंड पॉलिनेशन, देखो वहां तक पहुंचते हैं कि नहीं। बट टेस्ट में आ रहा है तुम लोग का टेस्ट, आई होप नेक्स्ट वीक है। आई थिंक नेक्स्ट वीक ही है। चेंज हुआ है क्या डेट, तो बताएगा मुझे 25th को है क्या टेस्ट, या पोस्टपोन हुआ है, प्लीज कोई बताना। हाँ, 25th को ही है। 25th को ही है ना, हाँ तो फिर आज मुझे। 25th को ही है। ओके ओके थैंक यू। तो आज ही मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे विंड पोल्यूशन के बारे में। तो विंड पोल्यूशन में क्या होता है ना, कि देखो कुछ प्लांट होता है, वो प्लांट क्या करता है, अपने पोलेंस को, पोलन ग्रेन्स को हवा में छोड़ देता है। ठीक है, वो पोलन ग्रेन हवा में उड़ता हुआ अपने आसपास के प्लांट्स के पास जाता है, और जहां भी उसको अपने सेम स्पीशी का प्लांट मिलता है वो उस प्लांट के फीमेल फ्लावर पे जाके लैंड कर जाता है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कैसे होता है। तो अभी फिलहाल के लिए बस इतना याद रखो कि जब विंड पॉलिनेशन होता है तो बहुत सारे पोलन ग्रेन हवा में उड़ जाते हैं, उड़ते रहते हैं हवा। अब सोचो एक बागीचा है, ठीक है, उस बागीचे के अंदर बहुत सारा पोलन उड़ रहा है और तुम उस बागीचे में घूम रहे हो। ठीक है, और तुम सांस लोगे तो तुम्हारे सांस सांस के साथ क्या होगा, सांस के साथ ये पोलन ग्रेन्स नाक के अंदर घुस जाएंगे। ठीक है, और नाक के अंदर जाके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ एलर्जी के सिम्टम्स प्रोड्यूस करेंगे, जैसे ब्रोंकाइटिस, जलन होगा यहाँ पर, ये ब्रोंकियोल्स जो होते हैं वो सिकुड़ जाएंगे, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। एज्मा हो सकता है, अस्थमा या एज्मा जो भी बोलना है बोलो, ये हो सकता है, तो सांस लेने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ऐसे कौन से प्लांट होते हैं, ऐसे एग्जांपल आप याद कर लो, पार्थेनियम। मैं अभी एंड कर रहा हूँ, रुको रिकॉर्डिंग स्टॉप करने दो, फिर मिलते हैं। प्लीज रीज्वाइन कर लीजिएगा 2 मिनट के अंदर।